हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स लैक्टोज के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग लेके आए वीडियो नंबर 19, जहां पे डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स लैक्टोज। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो हमने लोग सुक्रोज और माल्टोज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था कि माल्टोज क्या होते हैं और सुक्रोज क्या होते हैं। इसी प्रकार आज हम लेके आए हैं लैक्टोज। सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्टोज के अक्रेंस के बारे में कि लैक्टोज हमारा कहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लैक्टोज होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे जो लैक्टोज होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। इसी के साथ हम लोग का जो सिलेबस होगा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लैक्टोज। अगर जनरली हम आपसे पूछें लैक्टोज, जैसा हमने पहले ही लिखा है लैक्टोज एक प्रकार का क्या है, डायसैकेराइड्स है। और डायसैकेराइड्स के बारे में आप सबको मालूम है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स डाइसैकेराइड होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, डाइसैकेराइड्स मतलब दो शुगर यूनिट से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा, दो शुगर यूनिट। और डाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डाई का मतलब हो गया टू, और सैकेराइड्स का मतलब क्या हो गया, शुगर यूनिट। शुगर यूनिट इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारा दो शुगर यूनिट से मिलकर बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड्स कहेंगे। अब देखिए यह तो डाइसैकेराइड तो है, लेकिन डाइसैकेराइड में हम लोग लैक्टोज कब कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डाइसैकेराइड्स में तीन डाइसैकेराइड्स की बात की। पहला हमने बात किया था सुक्रोज के बारे में, दूसरा हमने बात किया था माल्टोज के बारे में, और अब तीसरा हम बात कर रहे हैं लैक्टोज के बारे में। तो हमें तो पता चल गया कि जो डाइसैकेराइड्स है वो लैक्टोज है जिसमें दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है, लेकिन हम कब इसको कहेंगे कि यह लैक्टोज है। अब बात करते हैं लैक्टोज। जब कभी भी आप यहाँ पे लैक्टोज का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, हम लोग क्या करेंगे, लैक्टोज का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब हम लोग वाटर के साथ इसका क्या करें, रिएक्शन करा दें। अब देखिए हम लोग एक एंजाइम लेंगे, जो एंजाइम होगा हमारा लैक्टेज एंजाइम। क्या होगा, लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग लैक्टोज का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। उसके साथ साथ हमें गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिला, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जब कभी भी हम लोग किसी भी डाइसैकेराइड्स का क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, हमको क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए और गैलेक्टोज मिल जाए, देन हम कहेंगे कि हमारा जो डाइसैकेराइड्स है वो क्या है, हमारा लैक्टोज है। वो हमारा क्या है, लैक्टोज। अब यहाँ पे हमको एक नई चीज देखने को मिली, हमने तो ग्लूकोज की काफी ज्यादा स्टडी की, हर जगह हमने ग्लूकोज को पढ़ा, लेकिन गैलेक्टोज गैलेक्टोज तो हम लोग के पास फर्स्ट टाइम आ रहा है। क्या होता है गैलेक्टोज, आइए गैलेक्टोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो गैलेक्टोज होता है यह एक प्रकार का आपका क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है। गैलेक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है। अगर मोनोसैकेराइड्स है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका C6H12O6। भैया C6H12O6 तो हमारा ग्लूकोज का भी होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर की बात करें, इनका जो कन्फिग्रेशन होता है, इनका जो कन्फिग्रेशन होता है वह क्या होता है, केवल डिफरेंट होता है। बाकी इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होता है, कन्फिग्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, अगर यहीं पे बात कर दें जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कन्फिग्रेशन में अगर हम बात कर दें किसका, ग्लूकोज, किसकी बात करें, ग्लूकोज की कन्फर्म यहाँ पे बात करें, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कन्फर्मेशन में अगर हम बात कर दें क्या अंतर होता है, तो ग्लूकोज के अगर कन्फिग्रेशन और हम बात करते हैं गैलेक्टोज के कन्फर्मेशन में, किसका, गैलेक्टोज के कन्फर्मेशन में सिर्फ जो डिफरेंस होता है ये आपका C4 कार्बन पे पाया जाता है। किस पे, C4 कार्बन पे। कहने का मतलब जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो C4 कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या, जैसे अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार बनाते हो, ये देखिए आपका है ना ग्लूकोज, इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हो, और थर्ड कार्बन पे आपका कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे H हो जाता है, यहाँ पे OH हो जाता है, उसके बाद फिर से आपका OH और H, और उसके बाद यहाँ पे आपका फिर से आपका OH एंड H, एंड देन ये आपका CH2OH। अगर हम आपसे पूछेंगे कहेंगे भैया ये आपका हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। अब यहां से हमें क्या बनाना है, गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ C4 कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और C4 कार्बन पे चलते हैं। इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन आपका ये देखिए इस प्रकार, थर्ड कार्बन आपका इस प्रकार। अब यहाँ पे देखो हम आ गए फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये देखो यही फोर्थ कार्बन है। अगर इस फोर्थ कार्बन की बात करें, इसका जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कर दें, चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब अभी राइट साइड में क्या है, OH है, तो OH को हम कहाँ लेते आते हैं, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में H है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं, राइट साइड में। उसके बाद जो जैसा है हम उसको उसी प्रकार से अरेंज कर देंगे। ये देखिए ये हो गया आपका गैलेक्टोज। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया हमारा गैलेक्टोज। समझ में आया गैलेक्टोज क्या होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, एक दूसरे के कन्फिग्रेशनल चेंज होते हैं, या कह सकते हैं ये एक दूसरे के इनेंसियोमर होते हैं। ये क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर होते हैं। इस प्रकार आपको क्या हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज समझ में आ गया होगा। तो हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब कभी भी हाइड्रोलिसिस से मिलता है, इसका मतलब जो हमारा डाइसेक्राइड्स होगा वो क्या होगा, हमारा लैक्टोज होगा। समझ में आई बात। अब देखिए अगर हम बात कर देते हैं अकरेंस की, अकरेंस की बात करें तो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो लैक्टोज होता है यह काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होता है। अगर हम बात करें जो लैक्टोज होता है, जो हम लोग मदर मदर मिल्क लेते हैं, हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है उसे क्या पिलाया जाता है, माँ का दूध। जो माँ का दूध पिलाया जाता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एनिमल हो, एनिमल में कुछ भी, तो वो जो मदर मिल्क वो लोग लेते हैं उसमें भी लैक्टोज पाया जाता है। अब बात करते हैं कितने परसेंट लैक्टोज पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके 6 to 8% लैक्टोज पाए जाते हैं। किसमें, मदर मिल्क में। मतलब जो माँ का दूध होता है उसमें अगर हम लैक्टोज की परसेंटेज की बात करें, 6 to 8% हमारा लैक्टोज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम काउ मिल्क में बात कर दें, इसमें काउ मिल्क में, और जो काउ मिल्क होता है वहां पे जो परसेंटेज होता है ये आपका कितना होता है, 4 to 5%, 4 to 5%। इसीलिए इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो हम लोग को कहते हैं कि आप लोग काउ मिल्क पीजिए, क्या लीजिए, काउ मिल्क पिया करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, काउ मिल्क न लेके आप लोग प्रेजेंट टाइम में आप तमाम प्रकार की डेयरी पे आपको मिलते हैं, भैंस के दूध मिलते हैं, लेकिन गाय का दूध नहीं मिलता। गाय का दूध बहुत रेयर केसेस में मिलता है, क्योंकि गाय दूध कम देती है, इसलिए जो बिजनेस पर्पज से दूध बेचते हैं वो गाय का दूध बहुत कम रखते हैं, क्योंकि गाय में मेहनत ज्यादा और कह सकते प्रॉफिट कम, इसलिए लोग गाय कम प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक किसका दूध है, गाय का दूध है। यदि आप गाय का दूध पीते हैं तो आपको 4 to 5%, 4 से 5% तक आपको लैक्टोज मिलेगा, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। समझ में आई बात। तो अगर कोई आपसे पूछे जो मदर मिल्क होती है, माँ का दूध, उसमें कितना परसेंट लैक्टोज पाया जाता है, 6 to 8%। अगर हम काउ मिल्क की बात करते हैं तो कितना पाया जाता है, 4 to 5% हमको क्या मिलता है, यहाँ पे लैक्टोज मिलता है। ये हो गई इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। अगर इसके अक्रेंस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, मदर मिल्क में 6 to 8%, काउ मिल्क में 4 to 5%। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डाइसेक्राइड्स होता है, ये क्या होता है, ये लैक्टोज को, इसका मतलब ये क्या होता है, दो शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब देखिए क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन गैलेक्टोज के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अगर हम जानकारी लेंगे गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। यह जो ग्लूकोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ कन्फिग्रेशन का चेंज होता है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। और जो आपका कन्फिग्रेशन चेंज होता है वो कहाँ पे चेंज होता है, ओनली C4 कार्बन पे। इस प्रकार हमने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब हम लोग इसके कंप्लीट लैक्टोज के एनालिसिस पे चलते हैं, जो हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, हर बार की तरह सबसे पहला हम लोग पॉइंट्स किसकी बात किए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को अब पता ही चल गया होगा कि लैक्टोज का, क्योंकि सभी डाइसेक्राइड्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी तक हमने सेम पढ़ा। तो इसका भी अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भैया आपका, कहेंगे भैया C12H22O11, यही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे मिला, सेम प्रोसेस,
जब हम लोग इसका एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करेंगे, तब वहां से हमको पता चलता है कि जो हमारा माल्टोज होता है, सॉरी जो हमारा लैक्टोज होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, इसकी किसकी बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस। अभी बताओ अगर हम लोग क्या कर दें, लैक्टोज, लैक्टोज का क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। अभी जस्ट हमने बताया C12H22O11, हम लोग क्या लिया, लैक्टोज, लैक्टोज का हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, किसके प्रेजेंस में, लैक्टेज एंजाइम। हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये देखिए एक हमारा किसका यूनिट होगा, ग्लूकोज का यूनिट होगा, एक हमारा दूसरा हमारा किसका यूनिट होगा, गैलेक्टोज का यूनिट होगा। अब यहां से देखिए ये हमारा क्या है, माल्टोज है, ये हमारा क्या है, सॉरी लैक्टोज है, ये हमारा क्या है, लैक्टोज है। अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला, जैसे हम लोग ने माल्टोज के बारे में बात की, तो वैसे हम लोग यहाँ पे लैक्टोज के बारे में डिस्कशन करें। अब जो पूरी लैक्टोज की केमिस्ट्री है, जो पूरी लैक्टोज की केमिस्ट्री है, कौन डिसाइड करेगा, इसका जो एंजाइम यूज हुआ है, इसका जो एंजाइम हमने यूज किया है, वही पूरी लैक्टोज की केमिस्ट्री को डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, अब देखो जो लैक्टेज एंजाइम है, जो ये हमारा लैक्टेज एंजाइम है, वह इसकी केमिस्ट्री को कैसे डिसाइड कर रहा है। अब बताओ अगर हम बात करते हैं जो लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टेज एंजाइम में क्या पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम में आपका बीटा ग्लाइकोसाइडेज पाया जाता है, क्या, ग्लाइकोसिडेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडेज। अब देखो जो बीटा ग्लाइकोसिडेज पाया जाता है, इससे कंफर्म होता है कि जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, इन दोनों के बीच बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। यहां पे बात कर देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि लैक्टेज में हमारा क्या पाया जाता है, बीटा ग्लाइकोसिडेज पाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, इन दोनों के बीच बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सुक्रोज में हमने पढ़ा था अल्फा बीटा। हाँ, इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका कहने का मतलब होगा जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा, उसमें कहीं ना कहीं बीटा फॉर्म इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं इसके क्या होंगे, बीटा फॉर्म इन्वॉल्व होंगे। और जो बीटा फॉर्म स्ट्रक्चर होगा या बीटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाएंगे, उसमें हमारे क्या पाए जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहां से देखिए अब हम तो पता चल गया कि जो हमारा लैक्टोज है वह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए, वो भी कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखते हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जुड़े हुए हैं वह कौन कौन से कार्बन के बीच में पाए जाते हैं। जो कार्बन के बीच हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जुड़े हैं या पाए जाएंगे, वह कौन कौन से कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, वह कौन सा कार्बन है। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट, क्या कराएंगे, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट। आओ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जब हम इसका क्या करेंगे, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट कराएंगे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैक्टोज ले लें, लैक्टोज इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट कराएंगे। प्रोमेथाइलेशन टेस्ट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे माल्टोज का कराया था, तो हमको क्या मिला था, ऑक्टा मेथिल डेरिवेटिव। यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे हमको हेप्टा मेथिल डेरिवेटिव मिलता है, क्या मिलता है, हेप्टा हेप्टा मेथिल डेरिवेटिव। अब देखिए इससे क्या पता चला कि जो हमारा लैक्टोज होगा उसमें उसमें हमारे 7OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितने, 7OH ग्रुप हमारे क्या है, प्रेजेंट है। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है भैया, 7OH ग्रुप हमारे प्रेजेंट है, किसमें, लैक्टोज में। अब देखो जब हम इसका हेप्टाओमेथिल डेरिवेटिव जो हम मिला, हम इसका फिर से क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये क्या हो गए, अपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट में ब्रेक होंगे। अब देखो जब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट में ब्रेक होंगे, तो वहां से देखिए फिर जो हमें पता चलता है, जो ग्लूकोज होता है उसका हमारा, और जो हमारा गैलेक्टोज होता है
उसका कौन सा कार्बन फ्री हो रहा है, तो ग्लूकोज का हमारा C4 कार्बन और गैलेक्टोज का हमारा C1 कार्बन हमारा क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। C4 कार्बन और गैलेक्टोज का क्या हो रहा है, C4 कार्बन हमारा क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। अब यहां से क्या पता चला कि जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वह प्रेजेंट है किसके, C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड C1 कार्बन ऑफ गैलेक्टोज। किसके किसके बीच प्रेजेंट है, C1 कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, लैक्टोज का, उसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा वह हमारे जहां भी ग्लूकोज होगा उसका C4 कार्बन लेंगे और जो गैलेक्टोज होगा उसका हम लोग क्या लेंगे, C1 कार्बन होगा। उन दोनों के बीच हम लोग क्या बना देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देंगे। उसी प्रकार हम जैसे माल्टोज में बनाए हुए थे, माल्टोज में भी C1 C4 के बीच बनाया था, लेकिन वहां पे हमने अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन किया था, और यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अगर हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो जब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की बात करें, हम लोग किसकी बात करेंगे, लैक्टोज। लैक्टोज एक हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ये हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब जो हमारा लैक्टोज होता है उसमें हम अभी आगे चेक करेंगे कि जो हमारा ईथर ग्रुप होता है वो अभी फ्री होता है और हमारा एक OH ग्रुप फ्री होता है, जिसकी वजह से जो हमारा लैक्टोज होता है वह अगर हम इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट कराएंगे उसके साथ ये क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। फेलिंग सोल्यूशन का कराएंगे तो इसके साथ भी ये क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर इसका टेस्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस प्रकार हमने क्या क्या डिस्कशन किया, डाइसैकेराइड्स के बारे में। हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या मिला, C12H22O11। जैसे हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया लैक्टोज का इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, हमको क्या मिला, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला। जब लैक्टेज एंजाइम की बात करते हैं तो लैक्टेज एंजाइम में हमारा बीटा ग्लाइकोसिडेज प्रेजेंट होता है। इससे पता चलता है कि जो हमारा लैक्टोज होता है उसमें हमारा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। अब जब बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा प्रेजेंट है उसके बाद हमने क्या करा दिया, लैक्टोज लिया, लैक्टोज का हमने क्या कर दिया, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट। प्रोमेथाइलेशन टेस्ट कैसे कराते हैं हमने आपको बताया था। यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस SO4/OH माइनस। ये देखिए इसी के साथ हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया, उसमें हमें क्या पता चला, हेप्टा-O मिथिल डेरिवेटिव। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका C4 कार्बन और जो गैलेक्टोज होता है उसका C1 कार्बन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू फ्री होता है। अब उसके बाद यह हम क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है वह C1 कार्बन ऑफ लैक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, जो लैक्टोज होता है वो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। जहां पे अगर हम बात करें जो हमारा लैक्टोज होता है वो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ दोनों के साथ क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा लैक्टोज होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने के बाद अब हम क्या बना सकते हैं, जो लैक्टोज होता है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसा होता है, हमारा दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये बीटा डी ग्लूकोज होता है और ये हमारा बीटा डी गैलेक्टोज होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आओ अब आगे इसका क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। जैसे हम लोगों ने अभी तक फिशर और हावर्थ स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉ किया था, इसी प्रकार हम लोग लैक्टोज का भी फिशर एंड हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ग्लूकोज का। उसके बाद उसी से हम लोग क्या करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो ये होता है ना C डबल बॉन्ड O H, इसके बाद C H OH एंड H C H OH, उसके बाद क्या होगा C OH H C OH एंड H एंड CH2OH। जैसा हर बार करते हैं, यहां से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के पास, बॉन्ड का ब्रेक कराएंगे और हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब देखो हमें बनाना क्या है, यहाँ पे अगर हम लिख दें, जो हम लेंगे क्या लेंगे, लैक्टोज। लैक्टोज का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। यहाँ डायरेक्ट और पूरा फार्मूला लिख देते हैं, हाँ कि और डायरेक्ट फार्मूला ना लिखिए यहीं पे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर यहाँ पे क्या ले लें, लैक्टोज, लैक्टोज का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। अब देखो किसके प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे,
लैक्टेज इंजाइम को क्या मिलेगा, हमने अभी बताया अल्फा डी ग्लूकोज, क्या मिला है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस यहाँ सॉरी यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। अब यहाँ पे देखो एक चीज क्लियर हुआ कि जो अल्फा डी ग्लूकोज हो रहा है, अब देखो हमें ग्लूकोज कैसा चाहिए, अल्फा। अल्फा ग्लूकोज कब मिलेगा, जब हमारा OH ग्रुप रिंग के बाहर हो, जब हमारा OH ग्रुप रिंग के बाहर हो। रिंग का बाहर हो मतलब अब हम यहाँ से नीचे से अटैक कराएंगे तो OH ग्रुप हमारा क्या होगा, रिंग के बाहर हो जाएगा। ये देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो हम लोग OH बना दें, हाँ यहाँ पे अगर हम OH बना दें फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH2OH, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, उसके बाद आपका COH HCHOH, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा COH एंड H। ये देखिए फिफ्थ कार्बन से हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं, हाँ एक ऑक्सीजन के थ्रू, उसके बाद ये आपका CH2OH, ये आपका क्या हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हमारा क्या होगा बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो अगर हमें क्या बनाना है गैलेक्टोज के लिए हमने क्या बताया कि C4 कार्बन पे अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। C4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब ये देखो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाएगा, अरेंजमेंट इस प्रकार का होगा और बाकी सभी चीजें क्या होंगी एज इट इज प्रेजेंट होंगी। तो हम बना देते हैं, इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दें क्या, जैसे अगर करेक्शन करना चाहें तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज। हाँ अब देखो क्या ये गैलेक्टोज बन जाएगा आसानी के साथ। अब यहाँ पे देखो ये सब चीजें हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए बीटा, ये देखो OH ग्रुप रिंग के बाहर, यहाँ पे H, उसके बाद ये देखो ऑक्सीजन यहाँ से उठा के सीधा ये जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का C4 कार्बन और गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन C1 कार्बन, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आओ देखते हैं, C1 कार्बन लेते हैं किसका, गैलेक्टोज का, ये हमारा गैलेक्टोज है क्या, इसका C1 कार्बन, ये है हमारा C1 कार्बन, यही है। अब हमें चाहिए ग्लूकोज का C4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, ये देखो ग्लूकोज का C4 कार्बन। क्या अगर यहां से इस OH ग्रुप और इस OH ग्रुप को हम ले लें, और जैसा हमने बताया कि इस OH ग्रुप में, हाँ और इस OH ग्रुप में, ये देखो यही है ना OH ग्रुप, अब यहां से ऐसे हम वाटर को रिमूव कर दें तो यही देखो यही बनता है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यही है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो सेम चीज अगर आप इसको क्या करेंगे आगे प्रोसीड कर लेंगे, हम यहाँ पे ही बना देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से इसको रफ करेंगे, यहां से इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच क्या करते हैं, एक इस प्रकार सा बॉन्ड बना देते हैं जहां पे बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं ऑक्सीजन और ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा बन गया, क्या बन गया हमारा, यही हमारा लैक्टोज है, ये हमारा क्या हो गया लैक्टोज। और लैक्टोज हमारा कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। अगर हम इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम लोग क्या बनाएं इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएं, हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर क्या करेंगे, आओ क्या लेंगे गैलेक्टोज सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो गैलेक्टोज का अगर स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो हावर्थ स्ट्रक्चर में, ये देखो ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, ये देखो ये देखो राइट साइड को हम लोग कहाँ लिखेंगे नीचे, तो राइट साइड हमारा क्या होगा H, OH हमारा ऊपर जाएगा, हाँ उसके बाद फिर क्या हो जाएगा OH नीचे H ऊपर, फिर यहाँ पे H नीचे OH ऊपर, फिर हमारा क्या हो जाएगा H नीचे OH ऊपर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा CH2OH एंड H। इसी प्रकार होगा ना भैया गैलेक्टोज में। हाँ उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो भैया, क्या यही हमारा ग्लूकोज है, हाँ क्या यही हमारा ग्लूकोज है क्या, ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये ग्लूकोज हमारा H नीचे OH ऊपर, सेकेंड बात करते हैं OH नीचे H ऊपर,
थर्ड बात करते हैं H नीचे, OH ऊपर, फोर्थ बात करते हैं OH नीचे और H ऊपर। अब ये देखो CH2OH एंड H, ये बन गया हमारा क्या है, ये हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। ये हमारा क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज, और ये हमारा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच हम जैसे अभी हमने क्या किया, हमें सिर्फ माइनस का वाटर करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करना है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमें क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से OH ले लें और यहां से OH ले लें, दोनों से हम लोग क्या कर दे, वाटर को रिमूव कर दे। हाँ, आप लोग नीचे बनाइएगा, आप लोग स्ट्रक्चर यहां पे बनाएंगे। ये देखो जैसे ही आप बनाओगे इस प्रकार ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो हमारा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को हम क्या कहेंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और हमारा तैयार क्या हो गया, लैक्टोज। यही हमारा क्या है, लैक्टोज। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हावर्थ स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखिए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन यहां से पूछ लें, क्वेश्चन क्या है कि हम लोग लास्ट में कल बात कर रहे थे कि माल्टोज में कि हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाँ, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम लोग बेसिक डिफरेंस कैसे पाएंगे। ये देखो, अगर हम बात करें, अगर C1 कार्बन पे, किस पे बात करते हैं, C1 कार्बन पे, क्या C1 कार्बन पे हमारा OH ग्रुप है क्या, OH ग्रुप है क्या, कहेंगे भैया नहीं है। इस कार्बन पे बात करेंगे, OH ग्रुप है क्या, इस कार्बन पे है। इसका मतलब अगर ये C1 कार्बन पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहेंगे यह हमारा नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। हाँ, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग पार्ट है, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग पार्ट है। अब बताओ, अब यहां पे क्या ईथर ग्रुप प्रेजेंट है क्या, ईथर ROR, आप कहोगे हाँ प्रेजेंट है, कैसे, ये देखो ये हमारा एक R ग्रुप हो गया और ये हमारा दूसरा R ग्रुप हो गया और दूसरों बीच O का फॉर्मेशन है, हमारा ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब ये देख सकते हैं, अगर एक पार्ट रिड्यूसिंग है और दूसरा पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, तो आप दोनों को टेस्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका टॉलरेंस और जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका OH ग्रुप हमारा क्या होता है, फ्री होता है, उसका OH ग्रुप फ्री होता है और ये क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट और आपका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो लैक्टोज होता है वह हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। उसी प्रकार आप माल्टोज पे देखेंगे, माल्टोज में भी आपका एक OH ग्रुप फ्री होता है, तो माल्टोज भी हमारा एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ग्लूकोज का C1 कार्बन पे OH ग्रुप हमारा फ्री है, उसके बाद हमारा ये देखिए इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, हमारा लैक्टोज है वह हमारा एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ आज हम लोग का कंप्लीट हो रहा है डायसेक्राइड्स। हम लोग कल एक और लास्ट लेक्चर अटेंड करेंगे जहां पे हम लोग स्टार्च और सेलुलोज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा क्या होगा, पॉलीसेकेराइड्स होगा। और उसको हम लोग कल के कंप्लीट एक ही वीडियो में, कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम उसमें पूरा स्टार्च और सेलुलोज को कवर कर देंगे और उसके साथ हम पॉलीसेकेराइड्स भी कल फाइनल कर देंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से डिस्कशन करना फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट होती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, देन हम आपको उसका रिप्लाई करके हम आपके डाउट्स को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना जरूरी है। थैंक यू, बाय बाय।